चीजी भाई कुछ मेरे लिए अच्छे शब्द बोलिए। बाय गुड बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ। और बहुत टाइम बाद हम मिलने के बाद दोबारा मिलना, रीयूनियन जिसे बोलते हैं, वो भी हाँ। अपने एक दोस्त की शादी में। ये तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं फिर से रिकनेक्ट हो पाया। और वाइफ जब मिलती है तो आप कभी भी फिर दोबारा दोस्त हो पाते हैं। और इनका फिलहाल गाइस फोन खराब हो गया है और क्योंकि बाहर ही सामान सो गए कहीं थे और है और रात का पता नहीं था पार्टी में क्या पार्टी कर ली। तो और फिर इनको जाना भी है, उसका भी कुछ आता पता नहीं है। और मैं जा रही हूँ धर्मशाला, जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगी एंड चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगी। तो माय डे इन धर्मशाला में करूँगी। तो ब्लॉग में करिश्मा के साथ आप कनेक्ट रहे और ऐसे ही आपको अच्छी जगह भी ले जाऊंगी एंड अच्छे लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं। हाँ, थैंक यू। यू वेलकम चीची। फिर एक भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया था जहाँ से हमें HRTC की बस मिलेगी। तो HRTC की बस हमें थोड़ा पहले मिल गई थी एंड जल्दी से उसे रोका क्योंकि है ना जाने के लिए। एंड मैं रवाना हो गई थी HRTC की बस से धर्मशाला की तरफ। एंड ये मैं जाते हुए ना, ये मेरा रास्ता है जब मैं कार से जा रही थी पिक करने के लिए बस को। और इतना खूबसूरत हिमालय वगैरह दिख रहा था वहाँ से, है ना। ब्यूटीफुल घर थे, थोड़े घर थे तो वो छिप गया था, बट कोई नहीं। एंड फिर मैं बैठी हुई हूँ धर्मशाला की बस में जो मुझे धर्मशाला के चौक में छोड़ देगी। एंड ये चौक था तो यहाँ पर मैं उसने ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं जल्दी से हॉस्टल में आई, जल्दी से मैंने फ्रेश वगैरह हुई, मेकअप वगैरह मैंने किया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड मुझे कुछ हैवी चाहिए था खाने में। तो यस, एंड मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि मेरी जो आई लैशेस है वो स्ट्रेट है तो ऐसा लगता है कि है नहीं, तो मुझे मस्कारा चाहिए होता है उसे थोड़ा कर्ल्ड अप करने के लिए। बाकी आई वॉज सो टायर्ड, बट कोई नहीं, एक दिन था मेरे को तो मुझे घूमना ही था एनी हाउ। फिर मैं रेडी होके निकल ही रही थी वहाँ पर एंड बहुत अच्छा लग रहा था जब आप कहीं जाते हो सोलो एंड एक कॉन्फिडेंस जो आपका ना बूस्ट होता है वो अलग ही होता है। फिर मैंने अफोगाटो कॉफ़ी ऑर्डर किया। वहाँ पर एक कैफ़े था जो कि बहुत फेमस था आपका रशियन एंड ईरानियन ब्रेकफास्ट के लिए। एंड मैं ये सोच रही थी बैठ के कि मतलब इतने साल है ना, इतने साल मतलब मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए, डिनर करने के लिए ना मैं ऐसी हो गई हूँ इतने सालों बाद कि मैं कहीं पर भी अकेले जा सकती हूँ। अगर मुझे जगह पता हो नहीं होगी तो मुझे पूछ के जाना, बस पैसा हो मेरे पास, बाकी मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। एंड ये कॉफ़ी इतनी टेस्टी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी जिससे मेरी थोड़ी टायर्डनेस कम हो गई एंड बहुत अच्छी थी। कॉफ़ी के अंदर लाइक आइसक्रीम लोगों ने डाला था तो मैंने ये खाया एंड ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकल गई थी। अब मुझे जाना था बागसुनाथ के मंदिर एंड मैं चलती जा रही थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं ना गलत डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हूँ जबकि मुझे कट पहले ही ले लेना चाहिए था। और मेरी चलते इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर ऐसा लग रहा था कि यार मेंटल हेल्थ तो ख़राब भी है और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब है, अब मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है अपनी लाइफ में। पर कोई नहीं, मैं अपने आप को मोटिवेशन दे रही थी कि नहीं हो जाएगा। देन अगेन मैंने यू टर्न लिया एंड मैं बागसुनाथ की ओर चल पड़ी। जिस जगह मैं जा रही हूँ वो बागसुनाथ टेम्पल है एंड बागसुनाथ टेम्पल बहुत प्योर एंड पायस टेम्पल है। बागसुन जो थे वो नाग थे एंड है ना बहुत पुराने नाग थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार बहुत उनके गांव में बहुत सालों तक ना बारिश नहीं हुई एंड लोग परेशान हो गए। तो नाग जी ने बागसु लेक से पानी चुरा लिया एंड ये चीज़ शिव जी को पता लगी तो ना वो बहुत नाराज़ हुए एंड उन दोनों के बीच में युद्ध हुए जिसमें बागसु नाग जो है हार गए। फिर जब हारने के बाद बागसु नाग जी ने शिव जी से बहुत क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दे। तो शिव जी ने माफ़ कर दिया एंड वो ये बोला कि आज से ये चीज़ें तुम्हारे नाम से जानी जाएंगी एंड तब से पानी की कोई कमी नहीं हुई। तो आप देख सकते हो
कितना ब्यूटीफुल है ये। एंड यस, मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, प्रसाद वगैरह दर्शन करके मैं पाक्सू वाटरफॉल के लिए चली गई थी, जहाँ से बहुत पवित्र पानी आता है। इसमें क्या हुआ था, मैं जा ही रही थी तो मुझे पता लगा, जो आगे वाले थे उन्होंने बताया कि एक बंदे की डेथ हो गई है जो कि लोकल का ही था, एंड उसने ना ड्रिंक करके वो वहाँ गया था। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसी पवित्र प्लेसेस में ना ऐसे ये सब काम नहीं करने चाहिए। फिर मैं ना नीचे ही वाटरफॉल में बैठी रही। फिर मैं अगेन बाक्सू टेम्पल की साइड आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड भी थी मैं, एंड मुझे ये था कि मुझे कवर करना है मैक्लोडगंज। फिर मैं मैक्लोडगंज की तरफ गई, वहाँ पर मैंने एक्सप्लोर करा, क्योंकि मुझे ना हिमाचली टोपी चाहिए थी मेरे भाई के लिए, जो उसने मंगवाई थी, बट वैसी हिमाचली टोपी यहाँ नहीं मिल रही थी। तो मैं यहाँ पर दलाई लामा टेम्पल आ गई थी, एंड मैं परिक्रमा कर रही थी। थोड़ी देर मैं बैठी, मैंने साउंड सुनी, हीलिंग करे, है ना, एंड जो भी मुझे विशेस मांगनी थी मैंने वो मांगी। एंड इसमें ये था कि नेक्स्ट डे जो है ना दलाई लामा आने वाले थे, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपका 4 o'clock पे ना गेट ओपन हो जाएगा, एंड 8 o'clock पे दलाई लामा आएंगे। एंड बोला जाता है कि दलाई लामा 130 ईयर्स तक जिएंगे। अभी वो शायद 80 या 90 ईयर्स के हैं, और जो भी है नेक्स्ट 40 ईयर्स वो और जिएंगे। तो ऐसा दलाई लामा ने खुद बोला है, तभी दलाई लामा को इतना माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी सच भी निकली हैं। तो यस, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर आए थे विज़िट करने। और मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं अकेली थी, तो मेरे पास कोई था नहीं ना फोटोग्राफी के लिए। तो मैंने लोगों को रुकाया, बिकॉज मुझे यहाँ के बारे में, मैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी दलाई लामा टेम्पल, एंड मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे प्रोसेसिंग आगे करनी है, क्या क्या है ना, क्या क्या होता है। तो मुझे लोग बता रहे थे जो मैं उनसे पूछ रही थी, एंड लोगों ने मेरी हेल्प भी करी फ़ोटो क्लिक करने में। तो मेरे पास बहुत सारी मेमोरी हो गई, एंड थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी। मैंने ऑल उनको थैंक यू तो बोल दिया था, बट हियर ऑल्सो मैं बोल रही हूँ, बहुत स्वीट लोग थे। एंड मुझे एक ग्रुप मिला था फीमेल्स का, तो वो बोल रहे थे, उनसे मैंने वही मुझे बताए थे। तो मैंने उन्होंने बोला आप कहाँ से हो, मैंने बोला लखनऊ। तो कह रहे कब जा रहे हो, मैंने कहा कल। तो कह रहे अगर आप और रहते तो आप हमारे ग्रुप के साथ पूरा ये धर्मशाला वगैरह घूमते। एंड फिर एक फॉरेनर था, तो मैंने नासा की स्वेट शर्ट पहन रखी थी। तो वो बोल रहे कि आर यू एस्ट्रोनॉट। तो मैंने बोला नो आई एम नॉट एस्ट्रोनॉट। तो कह रहे इट्स रिटन ऑन योर स्वेट शर्ट। मैंने कहा ओ, मैंने कहा जस्ट ब्रांड लोगो। ऐसी चीज़ें होती रहती है, एंड अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस वगैरह भी होते हैं। फिर मैं एक कैफ़े में आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी। तो मुझे ही लग रहा था मैं क्या ऑर्डर करूँ क्या नहीं। तो मैंने वहाँ पर थुप्पा, ड्राई थुप्पा ऑर्डर किया था। एंड ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो मेरी जस्ट बगल में रखी हुई है, तो मैंने वो पी थी। जिंजर और समथिंग कुछ था इसमें, जो कि मुझे लगा स्वीट होगी, तो ये एकदम मुझे पसंद नहीं आई। बट देन ऑल्सो इसने बहुत हेल्प की डाइजेस्ट करने में थुप्पा को, तो मैंने ये खाया। बट बहुत टेस्टी था थुप्पा। एंड अगर कोई हैविंग पॉ करके, पता नहीं कुछ जगह था, मुझे समझ में नहीं आया, बट ये जगह बहुत खूबसूरत था। एंड खाना तो बहुत टेस्टी था। यहाँ पर वेज कम मिलता था, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज ही ऑर्डर किया है। फिर मैं थुप्पा वगैरह खाने के बाद बैक टू अपने हॉस्टल चली गई थी। एंड हॉस्टल मैंने फीमेल डॉर्म्स वाला करा था, डॉर्मेट्री वाला, बिकॉज़ उसमें ना सेफ्टी रहती है, एंड ज़्यादा मतलब फीमेल्स रहते तो हम मोर कंफर्टेबल विद फीमेल्स। फिर एक फ़ीमेल थी, तो उसके साथ फिर मैं कैफ़े गई थी, जहाँ पर हम लोगों ने सूप पिए थे, एंड उससे पता नहीं राइस वगैरह ऑर्डर किया था। देन बहुत अच्छी वाइब थी यहाँ की। वही लड़की है
कैफ़े में, फिर हमने बॉनफायर पे बैठे एंड अर्ली मॉर्निंग में बस स्टैंड पे चली गई थी। तो HRTC की मैंने बस बुक करी थी बिकॉज़ जो प्राइवेट बस थी वॉल्वो थी, वो उसका रिव्यूज़ अच्छा नहीं था। मैंने कहा इट्स बेटर कि मैं ना HRTC वाली करूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग and keep motivating me, loving me. Do subscribe, share and follow also. Thank you so much. Love you all.